वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भागवत सुनिए, आनंद लीजिएगा। मैं सबसे निवेदन करूं, जहां तक आवाज जाए और जहां तक आप पहुंचिए, भागवत का वो रस लेकर जाइए जो भागवत कह रही है। भागवत क्या है? हाँ? लेकिन में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज, श्री उद्धव जी महाराज, सभी संत विद्वज्जन दूर पास से पधारे, परिचित अपरिचित सुपरिचित। और मैं बताऊं, भागवत कहती है, मैं नहीं बोलूंगा, जो कुछ कहूंगा भागवत कहेगी। हम क्या बोलने की क्षमता रखते हैं साहब इनके सामने? ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत की प्रशंसा 2 महापुराणों ने किया है, उसको कहते हैं महात्म्य। 2 महापुराणों ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य कहा है। एक है स्कंद पुराण और दूसरा है पद्म पुराण। 2 महापुराणों ने भागवत जी की चर्चा की है, महात्म्य गाया है। अब आप चिंतन करिए, विचार करिए कि व्यास जी ने सबसे अंत में श्रीमद् भागवत की रचना किया है। 18 ग्रंथ व्यास जी के लिखे जा चुके थे, उसकी रचना हो चुकी थी। महाभारत ऐसा ग्रंथ हो गया था। महाभारत तो कहता यत अत्र, जो मेरे पास है, तत्सर्वत्र, वही संसार में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। महाभारत की उक्ति है, महाभारत से अधिक नीति, महाभारत में धर्म नीति, नीतियां, ज्ञान, विज्ञान जितना है, उससे व्यक्ति आगे आज तक नहीं सोच पाया है। इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। महाभारतेयो पंचमो वेदः। लेकिन अब महाभारत के बाद भी ग्रंथ का जो प्रणयन हुआ, उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब स्कंद पुराण और पद्म पुराण पहले ही लिखे जा चुके थे, उनकी रचना हो गई थी, भागवत जी की रचना ही नहीं हुई थी, तो भागवत की प्रशंसा इन दोनों पुराणों में कैसे आ गई? तो धैर्य से सुनने योग्य विषय है। भागवत जी की रचना सबसे अंत में हुई और उसकी प्रशंसा पहले आए हुए पुराणों में कैसे चली आई? आइए इस ओर चर्चा होगी। पहले भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। हमारे एक संत हुए हैं जिन्होंने रास पंचाध्यायी को जब निकाला जा रहा था भागवत से कि भगवान हमारे नृत्य नहीं करेंगे गोपियों के साथ, तमाम ऐसे ज्ञानी जन निकाल रहे थे भागवत से, उन्होंने कहा नहीं, रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है, भागवत का प्राण है। ऐसे संत हुए हैं हमारे यहाँ परम श्रद्धेय साकेतवासी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। वे कहते हैं भगवान कहाँ है, कैसा है, किस रूप में है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान से नित्य कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप हमारे, मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। आप जैसे भी हैं, मैं जैसा भी हूं, भगवान के अनन्य भाव में 3 रूप आए अनन्यता के। आगे मैं बताऊंगा भागवत के 3 अनन्य रूप। उस ओर तो चलेंगे ही, पहले अपना हम भगवान के हो जाएं और भाव मस्ती में धीरे धीरे गाएं। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। जब भागवत व्यास जी का अंतिम रचना का ग्रंथ है, महापुराण है, तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में महात्म्य कैसे भागवत का आ गया, यहीं से भागवत की कथा प्रारंभ होती। कैसे आया? तो सर्वप्रथम स्कंद पुराण में व्यास जी कहते हैं कि जब यदुवंश का क्षय हो गया तो यदुवंश में 2 लोग बच गए। एक बच गए उद्धव जी महाराज और दूसरे बच गए वज्रनाभ जी महाराज। और ठीक से सुनिएगा भागवत का आनंद। एक बचे थे यदुवंश में उद्धव जी और दूसरे बचे थे महात्मा वज्रनाभ जी। वज्रनाभ जी इसलिए बच गए, उनकी माता जब गर्भ से थी तो राधा रानी की बड़ी सेवा किया था। वृषभान दुलारी ने आशीष दे दिया, जाओ तुम्हारे गर्भ में जो बालक है उस पर कभी ब्राह्मणों का शाप नहीं लगेगा। इसलिए वज्रनाभ जी बच गए। ये 2 महापुरुष बचे। और प्रथम कथा स्कंद पुराण के अनुसार भागवत की हुई है ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि में गिरिराज जी के निकट में परीक्षित जी ने सुना है कथा। दूसरी बार राजा परीक्षित ने कथा सुना है। स्कंद पुराण कह रहा है वहां पहले परीक्षित जी कथा सुन चुके हैं, लेकिन कुछ दिन सुना था, पूरा नहीं सुना। कुछ एक दिन राजा थे, राजर्षि थे, भगवान कथा के रसिक थे। एक तो वहां कथा हुई, उद्धव जी ने सुनाया। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य कहा गया है। पद्म पुराण में जो कहा जा रहा है वो तो सब लोग गा रहे हैं, लेकिन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में जब भागवत जी का जन्म ही नहीं हुआ था, पद्म पुराण पहले लिखा गया, स्कंद पुराण पहले लिखा गया, भागवत तो बाद में आए, तो उसका महात्म्य पहले कैसे आ गया? पहले आ नहीं सकता है। बाद के ग्रंथ में तो महात्म्य किया जा सकता है, पहले तो नहीं होगा। यही भागवत का महात्म्य है, सबसे बड़ा महात्म्य है क्या? अब भागवत को हमें समझना है। भगवान के पद कमल से गंगा जी का जन्म हुआ है। भगवती भागीरथी विष्णुपदी हैं और भगवान की कथा भगवान शिव के मुखारविंद से है। इसीलिए शिवजी सनातन के आचार्य हैं, गुरुदेव हैं। तो भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा एक और है, विष्णुपदी है, और कथा भगवान की शिवमुखी है, शिवमुखी कथा है। कथा इसका मतलब है कि बाद में नहीं आई, बाद में ग्रंथों की रचना हुई है, कथा तो पहले है। अब परिचय, भागवत के परिचय में हम आपको ले चलेंगे पहले गोस्वामी जी के पास। गोस्वामी जी जिस ग्रंथ का प्रणयन करते हैं उसका नाम है रामचरितमानस। उन्होंने बता दिया कि मेरे ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, तो व्यास जी ने बताया कि नहीं बताया कि मेरे ग्रंथ का नाम भागवत है? ये तो समर्थ है, कवि को बताना चाहिए। माता पार्वती को कथा सुनाते हुए भोलेनाथ कहते हैं, पूछहु रघु
पति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। आपने भगवान की कथा पूछा है, तो भगवान की कथा है क्या? सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा गंगा है। भगवान की कथा गंगा है, तो गंगा क्या है? गंगा विष्णुपदी है। इसलिए भगवान की कथा भी विष्णुपदी कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। कोई कमी रखा? गंगा कह दिया। अब गंगा क्या है? गंग सकल मुद मंगल मूला। 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 गंग सकल मंगल मूला। कोई फल सिद्ध पद साधन फूला। कोई सिद्ध सब साधन फूला। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सिद्धि करन हरन सब सूला। सारे पीड़ा को हरते वाली गंगा जी हैं। सब शुभ करने वाली गंगा जी हैं। अच्छा, भोलेनाथ के बारे में तो चर्चा खूब होती है। भोलेनाथ को बताओ, भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जल। क्यों? जल क्यों चढ़ाते हैं? नित्य तो चढ़ाते हैं ना। जल क्यों चढ़ता है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमारे भीगे रहने वाले देवता हैं। कैसे? बहुत ध्यान से सुनेंगे तब भागवत में जा पाऊंगा। नहीं, भागवत सामान्य ग्रंथ अब नहीं लग रहा है। भागवत परमहंस संहिता है। इसको सुनने के बाद व्यक्ति परमहंस गति को प्राप्त हो जाता है। सुने तो भगवान भोलेनाथ हमारे भीगे हुए देवता हैं। क्यों भीगे हुए हैं? किससे भीगे हुए हैं? हम आप बाहर से जल से भिगोते हैं, लेकिन उस भिगोने के साथ एक चीज और भिगो रहे हैं। एक चीज और भिगो रहे हैं। भिगोते हैं, स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं। किससे भिगोते हैं? जल क्यों चाहते हैं? भक्ति के लिए। किसके लिए? हमारे अंदर भक्ति है तब तो हम जल लेकर गए। तो भगवान जल से भीगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्ति से भीगे रहना चाहते हैं। भक्तों के भक्ति से भीगे रहना चाहते हैं। अब देखिए फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? भगवान को बिल्लू पत्र चढ़ाते हैं और उल्टा चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं। भगवान शिव को बिना कहे भागवत में प्रवेश संभव नहीं है। वो आचार्य हैं। मैं व्यासों से कहता हूं, इधर आइए। इधर बिल्लपत्र क्या है? बिल्लपत्र में 3 दल है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पापसंहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। ये बिल्लपत्र क्या है? 3 दल वाला बिल्लपत्र। अच्छा, कुछ लोग बिल्लपत्र में चंदन भी लगाते हैं, चाहते हैं भगवान शिव को। क्या है? ये 3 दल वाली हमारी शरीर है। 3 दल इसमें है और 5 दल तक चले जा रहे हैं। 5 दल का भी बिल्लपत्र होता है। एक बार माता विंध्यवासिनी क्षेत्र में हम लोगों का भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बिल्लपत्र ढूंढना था। तो पहाड़ पर गए तो वहाँ भगवान भोलेनाथ ने पंचमुखी बिल्लपत्र का दर्शन कराया। 5 दल का दर्शन करा दिया। 3 से 5 की ओर। 3 क्या है? 3 है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 हमारे शरीर में है। उसके बाद 5 दल क्या है?
छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। हो गया। 3 दल वाले हैं। अब अपना दोनों हाथ सीधा करके देखो, हम लोग 3 दल वाले नहीं, नीचे और ये डंठल ऊपर लगा, जड़ है ना, हो गया त्रिदल। अब हम हो गए बिल्वपत्र। बिल्वपत्र को उल्टा करके चढ़ाते, सीधे दंडवत किया जाता है या किधर होता है? दंडवत जब भगवान शिव को करते हैं, कैसे करते हैं? लेट जाते हैं। ये हुआ हमारा भगवान शिव को समर्पण। भगवान शिव बाहर से भी भीगे हैं और अंदर से भी भीगे हैं। अंदर क्या है? भगवान शिव निरंतर कथा में रहते हैं, निरंतर भगवान की कथा में अंदर से भीगे रहते हैं, नित्य निरंतर। 2 लोग हैं, भागवत में प्रसंग आएगा, भीष्म जी कहेंगे कि भगवान को हम मात्र 4 लोग जान पाए, थोड़ा थोड़ा। कौन कौन? एक मैं जाना, मेरे सामने गोविंद है। भीष्म बाबा ने कहा कि मैं तो, भागवत में प्रसंग आएगा, भीष्म बाबा ने कहा मैंने कौरवों की ओर से लड़ना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि सामने मेरा बांके बिहारी दिखाई देता रहे। मैंने इसलिए कौरवों के पक्ष से लड़ना स्वीकार कर लिया। लोगों ने कहा धर्म का पक्ष है, मैंने कहा मैं अधर्म के साथ रहकर भी धर्म का दर्शन करता रहूंगा, इसलिए अधर्म के साथ मैं रह गया। यह समर्पण भीष्म का। मैं जानता हूं, भगवान शिव जानते हैं भगवान को, कपिल भगवान जानते हैं, कपिल जी जानते हैं। मैं, भगवान शिव, कपिल भगवान, एक महापुरुष और जानता है। कौन है? देवर्षि नारद। भगवान शिव क्यों जानते हैं भगवान की लीलाओं को? क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव निरंतर राम राम कहते हैं, निरंतर भगवान का नाम जब चल रहा है। भगवान के 4 जो रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के, नाम, रूप, लीला और धाम। ज्यादा प्रपंच नहीं है, मात्र 4। एक भी पकड़ लीजिए, नाम जब पकड़ लीजिए, रूप पकड़ लीजिए, और देखिए नाम जब कौन रहा है? जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आजकल थोड़ा ज्ञान हो गया ना तो भगवान नाम को ही बेकार कहने लगेंगे। कुछ लोग तो हमको कहते मिल गए, यहीं लखनऊ में रामकथा में एक लोग कह रहे थे, राम नाम जपना तो प्रथम श्रेणी है, तो उच्च श्रेणी बताओ कौन सी है? नाम जप कौन कर रहा है? भगवान शिव कर रहे हैं। उनसे बड़ी उच्च श्रेणी किसी की है? भगवान हमारे हनुमान जी महाराज निरंतर जप करते हैं, उनसे उच्च श्रेणी किसी की है? नारद जी जपते हैं निरंतर, श्रीमन नारायण
नारायण चलता है। क्या देवर्षि नारद से भी बड़ा कोई है? कपिल भगवान साक्षात भगवान के अवतार हैं, क्या उनसे बड़ा कोई है? जो लोग इतने ज्ञानी जब जप रहे हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश कर दिया। सांख्य दर्शन में भक्ति नहीं है। सांख्य दर्शन तो संख्या में गणना का ग्रंथ है, उसमें गिनती है। सांख्य माने संख्या। सृष्टि कैसे बनी भागवत में आएगा, कपिल भगवान का प्रसंग तब बताएंगे। सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, गिनती कितनी कि कैसी कैसी गिनतियां हैं, कितने तत्व हैं, फिर उन तत्वों के कितनी विकृतियां हैं, क्या है 27 तत्व 25 तत्व से संसार का निर्माण हो गया। तो विज्ञान है, सांख्य दर्शन विज्ञान है हमारा। वहां तो बड़ा नीरस, बहुत नीरस दर्शन माना गया। लेकिन कपिल भगवान निरंतर जप करते, साधना में लगे रहते। इसलिए 4 लोग जान गए। मूल बात कहना था, भगवान शिव बाहर से तो हम भिगोने का प्रयास करते हैं, भक्तों की भक्ति से भीगे रहते हैं, और अंदर से राम जी की भक्ति से भीगे रहते हैं, कथा से भीगे रहते हैं। इसलिए हृदय में भगवान शिव के कथा है। और जब कथा है तो कौन सी कथा सुनाया भगवान ने? भागवत के उन प्रसंगों पर चल रहा हूं, वही स्कंद पुराण है ना, सोचिएगा विषयांतर हो रहा हूं। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को, तो कहते हैं कथा गंगा है। गंगा कहां है? गंगा तो जटाशंकरी है, जटाओं में बैठी है। गंगा तो त्रिपथ गामिनी है। निकली कहां से? भगवान के चरणों से। भगवान का चरणोदक है गंगा, तो कथा चरणोदक है। गोस्वामी जी ने कह दिया, रचि महेश निज मानस राखा। 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 माय सुसमव निवास निवास। आय सुसमयी निवास निवास। समय पाकर के पार्वती मां को सुनाया। यही तो कथा का निश्चित हो रही कथा, कथा रस आने जा रहा है। शुक्ल जी, अब आज की भागवत के प्रथम श्लोक में यह भी बात आएगी कि हम भगवान के हैं, ये प्रमाण क्या है? प्रथम श्लोक में हम भगवान के हैं, ये प्रमाण क्या? भागवत तो यहां से प्रारंभ हो रही है। भगवान शिव ने अपने मन में रखा और समय मिला तो भगवान ने पार्वती मां को सुनाया। यही तो इस जो सुनाया वो ग्रंथ का गुम्फन हुआ, उस ग्रंथ का नामकरण होना चाहिए। नामकरण गोस्वामी जी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोस्वामी जी वर्तमान के संदर्भ में समझाने में कथा का के लिए अच्छा है। मैं तो संस्कृत का आदमी हूं, तो चलेगा बढ़िया भागवत। लेकिन गोस्वामी जी को लाना पड़ता है, नहीं लाएंगे तो कठिन हो जाएगा मेरे लिए। गोस्वामी जी ने ग्रंथ का क्या नाम रखा? रामचरित मानस यही नाम। 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 सुनत श्रवण पावि रामा। सुनत श्रवण पावि रामा। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नामकरण कर दिया, हम सब जान गए। तो व्यास जी ने क्यों नामकरण कैसे किया भाई? हम यही पर जाएंगे पहले।
फिर पता चलेगा कथा है क्या। पहली बात, आज इतनी देर में हम ये जान पाए कि कथा का प्रारंभ हुआ है भगवान शिव के मुखारविंद से। अब पद्म पुराण, स्कंद पुराण में पहले से ही भागवत का महात्म्य क्यों आया? तो व्यास जी कहते हैं, अपने ग्रंथ का नामकरण कर रहे हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ब्रह्म सम्मत है, ब्रह्म सम्मत है। और द्वितीय स्कंद में तो कहते हैं, इदम भागवतम नाम, इसका नाम भागवत है। जैसे गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम रखा, व्यास जी ने भी रख दिया, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मतम। ब्रह्म सम्मत ग्रंथ है, परमात्मा ने सम्मति दी है इसमें, इसका नाम भागवत है। ग्रंथ का नामकरण हो गया। अब नामकरण के बाद अर्थ क्या है भागवत का? आप कह रहे हैं इसका नाम भागवत है, ये ब्रह्म सम्मत ग्रंथ है, परमात्मा ने स्वयं अपनी सम्मति दी है। बात ही हुई। तो सम्मति कैसे दी? तो द्वितीय स्कंद में कहते हैं, इदम भागवतम नाम, ये भागवत है। फिर यन्ना भागवतोदितम, ये भगवान द्वारा उदित किया गया है। दूसरा अर्थ भागवत का देखिए, ये ब्रह्मसम्मत है और इसको भगवान ने उदित किया है। उदित करने का मतलब प्रकट करना। उदित करने का अर्थ क्या है? प्रकट करना। भागवत भगवान ने ही इसे प्रकट किया है। इसका मतलब भगवान ने जब प्रकट किया तो गीता में भगवान कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। भगवान की वाणी है। जिसका भाव है उसका अभाव नहीं है, और जिसका अभाव है उसको कोई उतार नहीं सकता है। जो सरल अर्थ जानिए, जो मैंने बना दिया सृष्टि में वो बन गया। फिर उसके बाद कोई नई चीज कोई बनाने वाला मिले तो मिलेगा कोई? गोस्वामी जी बाल कांड में कहते, मैं थोड़ा जोड़ लेता हूं इसलिए, कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया तो सृष्टि चल नहीं पा रही थी, सृष्टि चलायमान नहीं थी, गतिशील नहीं थी। गुण बना दिया, एक किनारे रखा, अवगुण बनाया, एक किनारे रख दिया, सृष्टि चली नहीं। भगवान को पुकारा, प्रभु इस सृष्टि में गति नहीं आ रही, क्या करें? भगवान प्रकट हुए, देखा ब्रह्मा आपने बहुत सुंदर बनाया है, इधर गुण बनाकर रख दिया, इधर अवगुण बनाकर रख दिया, चल नहीं रहा है। हाँ प्रभु नहीं चल रहा है, एक काम करो, गुण और अवगुण एक में मिला दो। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुण एक में मिला दो। तो गुण अवगुण एक में मिला दिया तो सृष्टि चलायमान हो गई, सृष्टि चलने लगी, गतिशीलता आ गई उसमें। भागवत की कथा के विषय में कहा जाता है कि भागवत की कथा भगवान भी सुनाते हैं माता लक्ष्मी को, भगवान शिव सुनाते हैं माता पार्वती को। भगवान शिव को 6 महीने लगते हैं सुनाने में। उसके बाद कहते पार्वती अब सुनाओ भागवत, थोड़ी देर विश्राम का आप सुनाओ। हम कह रहे निरंतर भीगे रहने वाले देवता है, तो जब पार्वती जी सुनाने लगती हैं तो 1 वर्ष लगता है। अद्भुत गाथा है साहब। 2 अर्थ मिला, एक तो जो भगवान ने कहा है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने कहा है वही भागवत है। दूसरा भगवतोदितम, भगवान ने प्रकट किया है वो भागवत है। तीसरा
अयम भागवतम, यह भागवत है। तीसरा अर्थ है भगवता अयम, अर्थात स्वयं भगवान ही हमारे भागवत है। 11वें स्कंद में बात आई है, हमारे भगवान ही स्वयं वो भागवत हैं। तो भागवत कोई दूसरा नहीं है। भागवत कौन है? हमारे भगवान ही हैं। धीरे से मनवा चुराए गयो रे मोर बाका समरिया, धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोर बाका समरिया, धीरे से मनवा भागवती कथा, भागवत की कथा का सेवन निरंतर करना चाहिए। भागवत जी की सेवा करना चाहिए। भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है। इस भाव में हम लोग सुने, भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है। कृष्ण और राम में भेद नहीं करना है, क्योंकि भगवान एक है। 10-20 भगवान हमारे यहां नहीं है। भगवान अंतर थोड़ा सा है, अयोध्यानाथ में और द्वारिकानाथ में थोड़ा अंतर है। क्या है? राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग अरुरेख। रूप एक जैसा, रंग एक जैसा, रेख एक जैसी। अगर वो 4 अक्षर वाले वसुदेव हैं तो 4 अक्षर वाले दशरथ हैं इधर। जितने अक्षर की देवकी यशोदा हैं उतने अक्षर की कौशल्या इधर भी हैं। अगर यमुना जी हैं तो इधर सरजू हैं। यमुना भगवान कृष्ण के मधुर जीवन लीला धाम की साक्षी हैं, तो सरजू भी हमारे राघवेंद्र सरकार के जीवन लीला धाम की साक्षी आज भी है। रामचरितमानस के प्रेमी हमारे ओझा जी बैठे हैं, रामचरितमानस की सेवा किया है। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ नारद जी से होता है। भागवत चल रहा हूं। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ नारद जी से होता है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वागविदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। और रामचरितमानस में कथा का, जो गोस्वामी जी कथा कह रहे ना, उसका उत्तरार्ध कहां से होता है? नारद जी से होता है। एक बार नारद मुनि जाए, जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तब नारद जी आते हैं बाद में। और नारद जी के बाद कथा नहीं होती, तब तो भक्तों की कथा आ गई है। उधर भुषुंडी जी की कथा आ गई। प्रारंभ अगर वाल्मीकि रामायण का नारद से होता है तो रामचरितमानस का उत्तरार्ध नारद से होता है। और भागवत का भी प्रारंभ नारद जी से होता है। नारद कौन है? नारद साक्षात भक्ति स्वरूपा, भगवान ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया है। यह है, इस प्रकार से कहा जाएगा तो भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है। 11वें स्कंद में भगवान स्वयं इसमें विराजमान हुए, इसलिए इसका नाम पड़ा भागवत। श्रीमद का क्या अर्थ है? श्रीमद, श्री शब्द 2 अर्थों में लिया जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और श्री का अर्थ होता है शोभा। अपने बड़े के नाम के पहले श्री लगाने का अर्थ है शोभा संपन्न। शोभा संपन्न हमारे पिताजी, शोभा संपन्न हमारे गुरुदेव भगवान, शोभा संपन्न ये। और यहां श्रीमद् भागवत में शब्द तो आया, लेकिन बहुत धीरे से सुखदेव जी कह गए। क्यों कह गए? राधा शब्द प्रायः लोग कहते नहीं है ना। बड़ी प्यारी बात है। रुद्रयामल तंत्र में कहते हैं। रुद्रयामल तंत्र हमारा ग्रंथ है वैष्णव का, उसमें कहते हैं सुखदेव जी कौन है? जो कथा गा रहे हैं वो सुखदेव जी कौन है? क्रीड़ा सुको श्री वृषभानु जाया
पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। अन्य है। सुखदेव जी कौन है? राधिका जी के क्रीड़ा सुख हैं। राधिका जी तोते को पकड़कर उससे खेलती हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। राधा जी वृंदावन में जो सुख तोते को पकड़ती हैं उससे खेल रही। क्रीड़ा सुखो श्री वृषभानुजाया। और सुख कौन है? पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। और उस तोते का पवित्र चंचु चोंच राधा जी चूमती हैं। क्यों? ये सुखदेव कौन है? सुखदेव हमारे साक्षात भगवान कृष्ण हैं। एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही। एक दिन श्री राधिका जू श्याम के वियोगन में, और बैठी जाय चंपा पेड़ के तररी। राधिका जी भगवान कृष्ण के वियोग में, भगवान कृष्ण मथुरा चले गए हैं, वियोग में बैठी एक चंपा पेड़ के नीचे बैठ गई। बैठी जाय चंपा पेड़ के तररी। एक तोता बैठा था उस पर। कीर एक बोली परो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहुरी। तोता बोल पड़ा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहुरी। राधे श्याम बोलो। बोली श्री राधिका जू ये कीर तो ही उड़ाई दई हो। हे तोते मैं तुमको उड़ा दूंगी। जरे पे नमक दरे और चुप क्यों न रहुरी। चुप क्यों नहीं हो रहा है? और लेनो है जुगल नाम तुमको यदि श्याम जू को, तो कुबजा कृष्ण कुबजा कृष्ण कुबजा कृष्ण कहुरी। क्या अर्थ है साहब? यही अर्थ है। भगवान अगर इधर राधा जी को, आह्लादनी शक्ति को निरंतर साथ रहते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं, हमने वहां पर वियोग में छोड़ा है, तो इधर कुब्जा को भी समय देना है। हमारे गोविंद के पास समय थोड़ा कम है। राम जी 15 वर्ष के होते तब ताड़का को मारते हैं। गोविंद हमारे 6 दिन के पूतना को मार देते हैं। समय यहाँ कुछ कम है, वहाँ कुछ ज़्यादा लंबा समय, क्योंकि 11,000 वर्ष पर्यंता और आज कीन श्री लक्ष्मी कंता। भगवान राघवेंद्र सरकार 11,000 वर्ष तक राज्य किए। हमारे गोविंद इतना देर नहीं है इनके पास समय, थोड़ा समय कम है, काम ज़्यादा है, बैठना नहीं है, छठे दिन से शुरू प्रारंभ कर देते शुभारंभ। तो सुखदेव भगवान भी हम समझ गए, सुखदेव भगवान दूसरे नहीं हैं, सुखदेव भगवान भी भगवान कृष्ण ही हैं, जिनको माया नहीं व्याप्ति है। एक संदर्भ मैंने बताया भागवत का। श्री राधया मत माने विचार, जिसमें शोभा संपन्न राधिका कृष्ण के विचार भरे हों, उसका नाम है श्रीमत। अब प्रमाण हो रहा ना भागवत क्या है, भागवत का क्या स्वरूप है, क्या कलेवर है, जिसमें राधा सहित राधे श्याम भगवान कृष्ण के विचार भरे हैं। और स्वयं भागवत है, स्वयं नारायण है, वो है श्रीमद् भागवत। महापुराण क्या है? पुराणों का सम्राट है, पुराणों का राजा है भागवत, सभी पुराणों का राजा है। तो जब भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है, तो बताइए स्कंद पुराण और पद्म पुराण भगवान के स्वरूप के पहले आया कि बाद में आया? पहले तो भगवान का ही स्वरूप आया, भगवान के ही विचार है। और द्वितीय स्कंद में व्यास जी स्वयं वो स्वीकारते हैं कि भगवान ने हमें 4 श्लोक सुनाया है। हमें वाग्रे, हमको 4 श्लोक मात्र सुनाया, उसी को मैंने विस्तार किया है, उसी को विस्तार किया है, वही विस्तृत किया गया है भागवत में। भगवान की वाणी का ही विस्तार है, भगवान के स्वरूप का ही विस्तार है। अब जो जिस रूप में मान ले, जो जिस रूप में मान ले,
नामदेव जी को कुत्ते के रूप में दिखाई दे गए भगवान, कुत्ते में भगवान दिखाई देने लगे। सुना होगा ना, बड़ी दिव्य कथा है भगवान भक्तों की। हाँ भाई, दो चीज है, एक है माता लक्ष्मी और एक है हमारे नारायण। नारायण के पास त्याग है, जो त्याग रखे वो नारायण के साथ है, और जो दुनिया के साथ, प्रपंच के साथ, माया के साथ चले, लक्ष्मी जी के साथ है। ये दो ही चीज है। कौन है? लक्ष्मी चंचला है, चंचलाहट जिसके पास है, दुनियादारी तो आज दुनिया क्या है, और लक्ष्मी के लिए व्याकुल है, भगवान को चाहने वाले कम है। इसीलिए कलिकाल को महत्व दिया गया। एक संत हुए वृंदावन धाम में, तो उनसे लोगों ने कहा कि महाराज बताइए कौन सा युग अच्छा है। तो कहा युग कौन सा अच्छा है, चलो गंगा घाट बताते हैं, यमुना जी में स्नान करेंगे तब बताएंगे। यमुना जी में डुबकी लगाई और कहा कि सबसे अच्छा युग है कलयुग। महाराज इतना घोर पापाचार अत्याचार होता है, आप कलयुग को अच्छा बता रहे हैं? कलयुग बहुत अच्छा है। कैसे? क्या मैं बिल्कुल अपने चेतना में कह रहा हूं ये बात, कलयुग अच्छा है। क्यों अच्छा है? कहा जो भक्त सतयुग में तप करते हैं, भगवान उनसे कहते हैं, आप कथा सुने होंगे, भगवान कहते हैं चलो आगे बढ़ो, मैं त्रेता में आकर दर्शन दूंगा। सुना है? और जो लोग त्रेता और सतयुग में तप करके नहीं पाए भगवान को, भगवान द्वापर में आकर दर्शन दिए। इतनी लंबी यात्रा कौन करेगा? तो सतयुग वाला प्राणी ही कर सकता है। कलयुग वाले तो तत्काल चाहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, और करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, और त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। इतना काम करना पड़ेगा, कौन बैठ के पूजा करेगा? द्वापर में भगवान चरण कमल की, हाँ, और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,